क्या जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं सक्षमता परीक्षा के बाद, ये ऑप्शन फ्री कर दिया जाएगा? ऐच्छिक स्थानांतरण की बात होगी। क्या शिक्षक नेताओं के डिमांड के बाद उन मांगों पर फिर से कंसीडर किया जाएगा? क्या अधिकारी फिर से कैबिनेट में सुधार के साथ नई नियमावली को पेश करेंगे? उसके बाद दूसरी बड़ी बात है, जो बिहार के नियोजित टीचर हैं तकरीबन 3.5 लाख लगभग बच गए। 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जो हैं, इनकी सक्षमता परीक्षा जो है उसको लेकर, बिहार बोर्ड को लेकर हमने पहले ही कहा था कि 2 महीने पहले कि बिहार बोर्ड को ही जिम्मा मिलेगा, जब कैबिनेट की मोहर नहीं लगी थी। कैबिनेट की मोहर के बाद भी हमने कहा था कि बिहार बोर्ड को ही जिम्मा मिलेगा, वो एजेंसी बीपीएससी नहीं हो सकता, वो बिहार बोर्ड होगा। वही हुआ, और मैं आज आपको बता रहा हूं कि अब इसको लेकर भी एक तरफ जहां आनंद किशोर जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो तैयारी में जुट गए हैं सक्षमता परीक्षा। हम जितने टेंटेटिव डेट जो अब तक वायरल हुए हैं, जितनी चर्चाएं हुई है कि इस महीने में ली जाएगी, उस महीने में ली जाएगी, सारे चर्चाओं पर, प्रयास पर विराम लग जाएगा। आनंद किशोर ने जो मंथ रखा है, वो मंथ आपके लिए सरप्राइज होगा कि सक्षमता परीक्षा किस महीने होगी। ये हम बता देंगे, आज से कल तक आपको बता देंगे कि सक्षमता परीक्षा किस महीने में ली जाएगी और किस तारीख को परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि उसकी प्रक्रिया भी इस बार नए सिरे से बदल रही है। आपने दक्षता परीक्षा दिया था, प्रक्रिया बदल रही है, लेकिन परीक्षा आसान होगी। परीक्षा में कहीं से आपको सवालों का जो ओल झोल है, फेहरिस्त है, वो आपको जो है उलझाएगा नहीं। हाँ, प्रक्रिया जरूर बदल रही है, ये हम इशारों में आपको बता रहे हैं, फिर हम बता देंगे। लेकिन सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने सूचना जारी कर दी कि बिहार बोर्ड को यह जिम्मा दिया जाता है। अब रही बात के पाठक के रीजन में कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी, और आज मैं बता दूं आपको कि के पाठक ने जिस प्रकार से नियमावली में चाहा, उसी प्रकार से नियमावली तैयार की गई। शिक्षकों से मत मांगे गए थे, शिक्षकों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, चाहे वो पदनाम को लेकर हो या बाकी सुविधाओं को लेकर। यहां पर भी शिक्षकों का विरोध और उनकी नाराजगी जो है देखने को मिली। के पाठक ने नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया, जो पहले से था उसमें, और उन्होंने कुछ और बिंदुओं पर जिस पर शिक्षकों का विरोध था उसको उन्होंने ऐड जरूर कर दिया, लेकिन शिक्षकों की बात ना मानकर उस नियमावली पर मुहर लग गई। यहां पर भी जो टीचर है वो विरोध जता रहे हैं, चाहे वो पदनाम को लेकर हो। अब रही बात विशिष्ट शिक्षक, इसको लेकर लगातार जो है सुधार की गुंजाइश ऐसा नहीं है कि नहीं दिख रही है, लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं। अब रही बात की के पाठक तो रिजिड थे, उन्होंने नाम नहीं बदला, और जो सुविधाएं थी, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सक्षमता परीक्षा के बाद जो नियोजित टीचर कार्यरत हैं, वो अगर परीक्षा देते हैं तो उनको 3 जिला दिया जाएगा मेरिट के आधार पर। अगर वो आते हैं तो पहला जिला, उससे कम नंबर लाते हैं तो सेकेंड जिला, उससे भी कम नंबर लाते हैं तो तीसरा जिला। यानी जहां पर पढ़ा रहे हैं उस स्कूल से उनका नाता टूट जाएगा। ये जो नियमावली है उसके आधार पर बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेगा उसके आधार पर हम बता रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि सक्षमता परीक्षा कौन देंगे और कौन नहीं देंगे, ये चर्चा लगातार चल रही थी, और ये चर्चा कहीं गलत नहीं थी, ये लाजमी भी थी। बीपीएससी से क्वालिफाई और कटअप के आसपास, यानी जो शिक्षक मेरिट में है वो भी और जो क्वालिफाई है वो भी, उनको सक्षमता परीक्षा से बरी किया जाए। ये लगातार डिमांड भी हो रहा था, और अधिकारियों की तरफ से अनौपचारिक रूप से इशारा भी दिया गया था। एन वक्त पर जब नियमावली आई, कैबिनेट में जब मोहर लगी, इन चीजों को गौन कर दिया गया। इससे एक बड़ा जो समूह है शिक्षकों का, उन्हें बड़ा झटका लगा। माया मिली न राम, ऐसी स्थिति हो गई। बीपीएससी भी पास कर गए कठिन मेहनत करने के बाद। अब जो है, जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अब सक्षमता परीक्षा देने के लिए वो तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि कुछ स्पष्ट तो गाइडलाइन दोबारा जारी हुआ नहीं कि कौन देंगे सक्षमता परीक्षा और कौन नहीं देंगे। ऐसे में जो नियोजित टीचर बीपीएससी क्वालिफाई नहीं किए, जो परीक्षा में नहीं बैठे, जो मेरिट में नहीं आए, वो भी परीक्षा देंगे। जो क्वालिफाई कर गए, जो मेरिट में आ गए, और जो परीक्षा में बैठ गए, वो भी परीक्षा देंगे। यहां पर जो है एक तरह से कंफ्यूजन है, और हम शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों से अपील कर रहे हैं इस कंफ्यूजन को आप दूर करें। इसलिए भी दूर करें क्योंकि अब परीक्षा तिथि की ही घोषणा होने वाली है सिलेबस के साथ साथ, और ऐसे में जो ट्रांसपेरेंसी आपकी तरफ से बरती गई है, इसको लेकर भी उम्मीद करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि एक परीक्षा देने के बाद राज्य सरकार की एक एजेंसी ने जब परीक्षा ले ली, तो फिर दूसरी एजेंसी जब परीक्षा लेगी तो आप अपनी एजेंसी पर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो अधिकारी से लेकर शिक्षक तक दे रही है, और एक एजेंसी एक शिक्षक को जो है मानक के स्तर से उसे पास मानती है, अपने परीक्षा में हर स्तर से उसे सफल मानती है। दूसरी एजेंसी फिर से उसी शिक्षक का अगर एग्जाम लेती है, परीक्षा लेती है, तो फिर दोनों एजेंसी में बड़ा कौन? ये सवाल तो हम पूछेंगे। कुल मिलाकर ये कहें कि पाठक ने यहां पर भी कंसीडर नहीं किया। इन चीजों को अगर कंसीडर किए हो तो देखिए जो चर्चा है, उन चर्चाओं पर विराम कब लगेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये फैक्टर हैं जो मास को प्रभावित किया है।
एक तरफ 80% उनके अच्छे काम को लेकर जो है हम चर्चा कर रहे हैं, तो 20% ऐसे काम हैं जिसको लेकर विरोधाभास हो रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि अब 2 से 3 दिन इंतजार करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि के पाठक तो अब छुट्टी पर चले गए। क्या अब सरकार उनकी फाइनली छुट्टी कर देगी, इस तैयारी में सरकार है, या 30 तक सरकार वेट एंड वॉच करेगी? आगे चुनावी महीने आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाला है। इससे पहले जो शैक्षणिक क्रांति हुई है के पाठक ने किया हो या सरकार ने किया हो नौकरी देने का, उस क्रांति से हर कोई वाकिफ है। जो महरूम है वो भी इंतजार में है कि हम तीसरे फेज में बहाल हो ही जाएंगे। लेकिन जो बहाल हुए उनकी पोस्टिंग कब होगी? जो परीक्षा पास किए, बीपीएससी मेरिट में आए, वो बीपीएससी वाले ज्वाइन नहीं किए, नियोजित टीचर ही रह गए, क्या वो सक्षमता देंगे? जो क्वालिफाई किए, क्या उन्हें भी सक्षमता देना होगा? क्या 9 से 5 वाला जो टाइमिंग है उसमें बदलाव होगा? क्या दिव्यांगों और महिलाओं को प्रायोरिटी मिलेगी? क्या जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं सक्षमता परीक्षा के बाद, ये ऑप्शन फ्री कर दिया जाएगा? ऐच्छिक स्थानांतरण की बात होगी। क्या शिक्षक नेताओं के डिमांड के बाद उन मांगों पर फिर से कंसीडर किया जाएगा? क्या अधिकारी फिर से कैबिनेट में सुधार के साथ नई नियमावली को पेश करेंगे, उसके बाद व्यापक बदलाव होगा? इन तमाम चीजों का इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि आचार संहिता से पहले तो कैबिनेट बाकी। हाँ, के पाठक इसमें कहीं दिख नहीं रहे, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर भी लग रहा था कि हाँ, के पाठक बुलाए जा रहे हैं। और नाराजगी की बात हमने कही थी, के पाठक नाराज होकर इतना बड़ा स्टेप उठाए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। के पाठक खुश होकर गए हैं, के पाठक बिल्कुल नाराज होकर गए हैं। फॉर्म 202 भरे हैं। ये लंबी छुट्टी का एप्लीकेशन था। हमने पहले ही कहा कि अब तक 20 दिन से पहले छुट्टी लेने वाले जो भी अधिकारी हैं, हमने कई वरीय आईएएस से बात किया, उन्होंने कहा कि हम इस फॉर्म का उपयोग जल्दी नहीं करते। के पाठक ने महज 8 दिन की छुट्टी पहले दफे में ली थी। अब भले ही एक्सटेंशन की खबर आ रही है। अब सामान्य प्रशासन विभाग को उन्होंने पत्र लिखा। आज सामान्य प्रशासन विभाग कार्यालय बंद रहा। आज वो चिट्ठी हमारे आपके बीच नहीं। कल कार्यालय खुलने के बाद उम्मीद रखिए कि वो चिट्ठी भी आपके सामने होगी और विभाग के अधिकारियों के बीच भी वो पत्र होगा कि के पाठक ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिख दिया था कि 30 जनवरी तक वो छुट्टी चाहते हैं। अब रही बात कि के पाठक के नहीं रहने से कितना असर हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं, बिहार में शिक्षकों की बहाली हुई। 1,22,000 के एवज में दूसरे फेज में 96,000 लगभग जो शिक्षक हैं वो उनका चयन किया गया, चयनित हुए। नियुक्ति पत्र भी मिल गया। जो तदर्थ नियुक्ति पत्र है खुद मुख्यमंत्री ने बांटा, जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने बांटा। अब पोस्टिंग को लेकर एक कैलेंडर था, जिस प्रकार से परीक्षा से लेकर रिजल्ट को लेकर बीपीएससी की तारीख से स्कूलों में पोस्टिंग, ये तमाम चीजें जो है कैलेंडर के आधार पर तैयार की गई थी। अब लग रहा है कि कैलेंडर की तारीख भी अधिकारी भूलते जा रहे हैं। 15 जनवरी से जो तदर्थ नियुक्ति पत्र पाने वाले जो शिक्षक बन चुके नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी थे, उनको स्कूल अलॉट किया जाना था। 2 दिन बाद भी स्कूल अलॉट को लेकर अब तक सॉफ्टवेयर काम नहीं किया। तो ये क्लियर हो गया है कि पाठक के नहीं रहने से जो व्यवस्था है उस पर व्यापक असर पड़ने लगा है। अभी व्यवस्था बेपटरी नहीं हुई है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो अभी से ही देखने को मिल रहा है। जो आदेश एक बार के पाठक जारी कर देते थे, उस पर रिवीजन करने की उनको जरूरत नहीं लगती थी। ये भी एक तरह से समझिए विरोध का कारण बना।